हेलो, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में हम 22,723 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 2 के बराबर है? यस, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बराबर की संख्या में भाग कितनी बार जाता है? एक बार, और वो खुद ही आती है। फिर हम इसको घटाया है, 0 आ गया। ऊपर से एक अंक यहाँ लेके आ गए हैं। क्या ये बराबर है 2 के? यस। फिर भाग गया, एक बार आ गया 2, फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ऊपर से 7 को यहाँ लेके आते हैं। 1 2 2, 1 2 4, 3 2 6, 3 बार आ गया 6। फिर हमने माइनस किया, आ गया 1। ध्यान रखें, माइनस करने पर जो संख्या आ रही है वो आपको ही छोटी रहेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड करें। यहाँ पर किसका डिवाइड कर रहे हैं? 2 का। तो आप देख सकते हैं ये 2 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करना है? फिर ऊपर से एक अंक यहाँ ले आएंगे। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 12 से बढ़ाना है? 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12। 6 बार लिया तो हमें एग्जैक्ट 12 ही मिल गया। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया। ऊपर से एक अंक फिर नीचे ले आएंगे, भाग गया एक बार, कितना आ गया 2। फिर हमने घटाया, आ गया 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ कोई भी अंक नहीं बचा है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख दे हैं। भाग गया 5 बार, कितना आ गया 10। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा हमने डिवाइड करना सीखने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। जैसा भी इस वीडियो में हम 212 में 58 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 58 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए, यदि 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 58 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब ये 58 से बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 212 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो आपने लगाया दिमाग कि 58 को जब हम गुणा करते हैं किससे? 3 से, तो कितना आ रहा है? यहाँ पे आ गया आपका 3 8 24, 2 आ गया 15 और 2 17। तो भाग गया 3 बार, क्योंकि इसको यदि 4 से गुणा करते हैं तो 2 से 12 आ रहा है, इसीलिए हमने 3 को लिया है। ठीक है, ये भी साथ ही साथ बात है जो आप ध्यान में रख कर चले। अब इसको हमने घटाना होता, कितना आ गया 8 और 3। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आएगी वो आपकी छोटी रहेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया है। यहाँ 58 का डिवाइड किया है तो आप देख सकते हैं ये 58 से छोटी है। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए? तो आप कहेंगे कि यहाँ कोई अंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेना है और इसके साथ 0 लिख देना है। 58 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग। तो इसको जैसे हम 6 से गुणा करते हैं, किससे? 6 से। 8 संग 48, 4 के आगे 5 संग 30 और 4 कितना 34। यदि 7 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, इसीलिए हमने किसको लिया यहाँ पर? 6 को लिया है। कितना आ गया 348 आ गया। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 2 3, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 5 से। 8 40, 4 के आ गया 25, 4 29, 290। फिर हमने माइनस करना होता है, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आगे डिवाइड चलता रहेगा। ये क्या है? भागफल है 3.65। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। हेलो, आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 314 में 710 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 710 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए, आप जानते हैं
क्या जानते हैं कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। किस में करना होता है? डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में, तो इसको हमने यहाँ बीच में लिखा है। तो 710 से क्या ये दी की संख्या बड़ी है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इससे बड़ा ना आए? 3140 से। लगाओ दिमाग। तो हमने और आपने दिमाग लगाया कि इसको जब हम 4 से गुणा करते हैं, 710 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ गया? 0428। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखिए, घटाने पर जो संख्या है ये हमेशा ध्यान रखिए ये छोटी रहेगी किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया? 710 का। तो आप देख सकते हैं ये 710 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। पॉइंट लगा रखा, जिसके साथ 0 लिख देंगे। फिर कितनी बार हो रहा है? फिर आपका 4 बार हो रहा है। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना गया? अब क्या करें? पॉइंट लगा रखा तो फिर इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। अभी कैसे अभी इस वीडियो में हम 8.722 में 3.56 का डिवाइड करेंगे, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट देखकर बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि पॉइंट आ गया मतलब डिवाइड बहुत मुश्किल है, डिवाइड कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले पॉइंट को हटाएंगे, उसके बाद ही डिवाइड करेंगे, यह सीखेंगे। तो पॉइंट को कैसे हटाना है? देखिए, यहाँ नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर गुणा आएगा 1। पॉइंट के बाद कितने? 2 अंक, तो यहाँ 2 0 आ गए, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा गुणा 1। ऊपर पॉइंट हट रहा है तो उल्टा मतलब करना है, ठीक है। नीचे गुणा करना है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करें? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो कैंसिल होगा। 0 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल। ऊपर कितना आ गया? नीचे 10 का इसके साथ गुणा हो गया, ये ऐसा बन गया। यानी इस डिवाइड का मतलब क्या है? 3560 का डिवाइड करना है आपको 8722 में। इसका डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या यह इससे बड़ा है? यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है? तो इसको हमने गुणा किया किससे? 2 से। 0, तो आप देख सकते हैं इससे बड़ा नहीं आ रहा, तो भाग गया 2 बार। फिर हमने इसको यहाँ से घटाना होता है, कितना आ गया? 2 0 6 और 1। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आई है वो आपकी छोटी रहेगी किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया। 3560 का डिवाइड किया, देख सकते हैं 3560 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है, सही किया है। अब आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं आए? लगाओ दिमाग। तो दिमाग लगाया हमने। यदि इसको हम 5 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, इसको हमने 4 से गुणा किया। 0 4 संग 24, 2 के चला गया, 20 2 22, 2 के आ गया 12 और 2 14। फिर हमने इसको घटाना है, ठीक है। कितना आ गया? 0 8 7 और 1। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 3560 को जैसे गुणा करते हैं किससे? 5 से। 0 0 28, एग्जैक्ट हमें यही मिल गया, तो भाग गया 5 बार। कितना आ गया? 17,800। फिर हमने इसको घटा दिया, आ गया 0।
आगे कोई भी अंक नहीं है, यहाँ 0 मिल गया, इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है, कितना आएगा 2.45। तो इस प्रकार से अभी हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ। चलो आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 78 में 214 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करते हैं। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में डिवाइड करना होता है, और यहाँ अपना राइट हैंड साइड रिजल्ट यानी भागफल लिखेंगे। देखिए 214 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके डिवाइड में गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या यह 214 से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं है सर, फिर क्या करें, ऐसा कोई आप में से पूछेगा। हम क्या करते हैं, फिर बड़ा नहीं होता है तो पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना गया 780। अब 214 से बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 780 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया किससे, 3 से। जैसे 4 से गुणा करें तो इससे बड़ा आ रहा है, बड़ा तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन 4 से एक छोटी संख्या लिया, 3 को लिया, 3 को लेने पर इससे बड़ा नहीं आ रहा है, तो भाग गया 3 और कितना आ रहा है 4 3 12, एक के लिए चला गया 3 और 1 4, और ये आ गया 6। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 8 3 और 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या ही है वो आपको छोटी मिलेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें। 214 का डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं 214 से छोटी है। अब चूंकि पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, घटाते जो संख्या है इसके साथ 1 0 लिखना नहीं भूलेंगे। कितना गया 1380। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है, हमने लगाया दिमाग कि इसको 7 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 6 से गुणा करके देखा कितना आ रहा है 4 संग 24, 2 के लिए आ गया 6 2 8, बेसंग 12, भाग गया 6 बार, कितना आ गया 1284। फिर हमने इसको घटाना है, कितना गया 6 और 9, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे, फिर डिवाइड होगा। ऐसे करके आपका डिवाइड चलता रहता है। ये भागफल आ गया, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 52.056 में 7.23 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट को देखकर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पॉइंट वाला डिवाइड है तो मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे समय हमें क्या करना है वो अभी हम सीखेंगे। देखिए पॉइंट को ही हटा दो, पॉइंट को ही ख़त्म कर दो, तो उसके बाद पॉइंट वाला डिवाइड रहेगा ही नहीं। पॉइंट को कैसे हटाना है वो हम अभी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे से, तो ऊपर गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद कितना है 1 2, तो ये 1 0 और 2 0 आ गया। ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल होंगे। कैसे, 1 0 कट गया, 0 कट गया, फिर 0 0, ऊपर कितना आ गया पॉइंट हटने के बाद 52,056 आ गया। ठीक है, नीचे ये कितना है 723 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 7,230 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाइड 10 होगा तो इसके साथ 1 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट गया है अब। ओके, यानी इस डिवाइड का मतलब क्या है, इस डिवाइड का मतलब बन गया आपका 7,230 का डिवाइड करना है 52,056 में। कैसे हुआ ये, तो इसको हमने यहाँ समझने का
प्रयास किया है, जो कि आपको समझ आया है। नहीं आया तो कोशिश करेंगे, समझ आ जाएगा। अब हम इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए डिवाइड करना यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए बहुत आसान है। 4 अंक की संख्या तो पहले 4 अंक के साथ तुलना करो, क्या इससे बड़ा है, नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 52,056 से बड़ा ना आए। लगाओ दिमाग। तो इसको हम इससे गुणा करते हैं 7 से। 0 7 21, 2 केरे चला गया, 14 और 2 16, 1 केरी आ गया, 49 और 1 50। भाग गया कितनी बार, 7 बार, कितना आ रहा है 50,610 आ रहा है। फिर हमें घटाना होता है, कितना गया 6 4 और 4 और 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आई वो आपको हमेशा छोटी मिलेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें। किसका डिवाइड करें, 7230 का। तो आप देख सकते हैं ये 7230 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या अब यह, मेरे साथ बोलिए, इससे बड़ी है, यस, तो डिवाइड करते हैं। अब इसको जैसे हम 2 से गुणा करते हैं, किससे, 2 से, 0 6 4, एग्जैक्ट हमें यही मिल गया। फिर हमने घटाया, 0 आ गया, 0 आते डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल आ गया, यानी रिजल्ट आ गया। इसके इक्वल टू क्या लिखते हैं, अपना भागफल लिखते हैं। इस प्रकार से अभी हमने 52.056 में 7.23 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 7.2 मिल गया। कैसे अभी इस वीडियो में 26.04 में हम डिवाइड करेंगे 6.2 का, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि सर पॉइंट वाला भाग है तो मुश्किल होगा, कैसे करें। लेकिन आज हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे, इसके बाद पॉइंट वाला कोई भी डिवाइड करना हो उसको आप यूँ चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि अभी हम सीखने वाले हैं कि पॉइंट को कैसे हटाना है। पॉइंट कुछ इस तरीके से हटेगा, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ 1 0 आ गया। ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 0 आ गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट हट गया, और ये देखिए यहाँ भी पॉइंट हट गया। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो आपके 0 कैंसिल हो गए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर इसके साथ 1 का गुणा होगा, ये जैसा है वैसा ही आएगा। इसके साथ 10 का गुणा हो गया, ये कितना बन गया 620। तो इस डिवाइड का मतलब क्या बन गया, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 620 का डिवाइड करना है किसमें, 2604 में। इसका डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए बेसिक बातें हैं जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी जान लेंगे, ठीक है। तो 3 अंक की संख्या रहती है तो पहले 3 अंक के साथ तुलना करना चाहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान रहेगा। बड़ा है, नहीं है तो अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 2604 से बड़ा ना है। तो हमने लगाया दिमाग कि इसको 4 से गुणा करते हैं, 0 8 24, भाग गया 4 बार। फिर हमने इसको घटा देना होता है, कितना आ गया 4 2 और 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आई है वो आपको हमेशा हमेशा छोटी मिलेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें। यहाँ पे किसका डिवाइड कर रहे हैं, 620 का। तो आप देख सकते हैं 620 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है, सही किया है। तो ऐसे करके आप साथ ही साथ अपना डिवाइड गलत है या सही है इसका जांच भी कर सकते हैं। अब क्या करें, तो आप में से कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि सर यहाँ कोई अंक नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमें पॉइंट लेना होता है और इसके साथ 0 लिख देते हैं।
फिर लगाया दिमाग कि इसको हम जैसे 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 0 4 और एग्जैक्ट हमें यही मिल गया, फिर माइनस किया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 78 में डिवाइड करने वाले हैं 716 का, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 716 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, क्या यह इससे बड़ा है, नहीं है, तो बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट लेना होता है और इसके साथ 0 लिख देंगे। और अब देखेंगे अब क्या ये बड़ा है 716 से, या 780 आ गया जो कि बड़ा है। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 780 से बढ़ाना है, तो हमने इसको गुणा किया 1 से, कितना आ गया 716 आ गया, तो भाग गया। एक बार जो संख्या आता है यहाँ लिखना होता है और इसको घटाना होता है, कितना आ गया 4 और 6। अब क्या करें, देखें ध्यान से, क्या ये 716 से छोटा है, यस, इसका मतलब डिवाइड हमने ठीक किया है। ये भी ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आएगी वो छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट लगा रखा है 0 लिख देंगे। ध्यान रखें पॉइंट लगा रखा है तो केवल और केवल हमारे पास क्या अथॉरिटी है, क्या अनुमति है, हम क्या कर सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं। क्या ये 716 से बड़ा है 1 0 लिखने के बाद, नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होगा, 0 बार होगा। तो ये हो गया 0 बार, आ गया 0। फिर हमने इसको घटा दिया, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिखेंगे इसके साथ। फिर हमने लगाया दिमाग, क्या किया दिमाग लगाकर कि इसको जब हम 9 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन इसको जब 8 से गुणा करते हैं कितना आ रहा है, 8 संग 48, 8 4 12, 56 और 1 57। फिर हमने इसको घटाना है, तो इस प्रकार से डिवाइड आपका ये चलता रहता है। ये आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 112 में 12 का डिवाइड कैसे करें, या हम इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लेफ़्ट साइड लिखते हैं, जिसमें करना होता है इसको हम यहाँ बीच में लिखते हैं। देखिए 12 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि 2 अंक की संख्या है तो यहाँ 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 12 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है इसको समझने का प्रयास करो। अब हम 12 का टेबल नहीं जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए 12 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बड़ा ना आए। लगाया दिमाग, 12 को हमने गुणा किया इससे 9 से, कितना आ रहा है 108 आ रहा है, भाग गया 9 और आगे 108। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना गया 4। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। 12 को गुणा करते हैं हम 3 से, 12 36, फिर माइनस किया, आ गया 4। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे, घटाते जो संख्या है इसके साथ 1 0 लिखेंगे। फिर डिवाइड हो गया 3 बार, फिर कितना आ गया 36, फिर हमने माइनस किया, फिर 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया, फिर गया 3 बार, फिर कितना गया 36, फिर माइनस किया, फिर 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 112 में 12 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 9.3333 मिल गया। चलो आप सभी कैसे हैं। अभी स्टूडियो में हम 412 में
18 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है, किसमें, इससे पहले लिखी संख्या में। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। 18 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 18 से बड़ी है, यस, तो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 41 से बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। तो हमने 18 को 2 से गुणा किया, कितना गया 36, तो भाग गया 2 और आ गया 36। फिर हमने इसको घटा दिया। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो आपकी हमेशा छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें। किसका डिवाइड किया है, 18 का, तो आप देख सकते हैं 18 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें, अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। अब हम 18 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। इसको हमने 4 से गुणा किया, किससे, 4 से गुणा किया, तो स्पष्ट है कि इससे बड़ा आ रहा है। इसको हमने 3 से गुणा किया तो इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर 2 आ ही जाएगा डिवाइड, कितना आएगा 36। फिर हमने इसको माइनस कर दिया, आ गया 36। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 6 और 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, हमारे पास यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। लगाओ दिमाग, 18 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए। तो हमने 18 को गुणा किया किससे, 18 को हमने गुणा कर दिया, लगाया दिमाग, इसको 8 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 8 8 64, 6 के आगे 8 6 14, तो भाग गया 8 बार, कितना आ गया। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ रहा है 16, फिर पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया, फिर डिवाइड हो गया 8 बार। समझे, तो इस प्रकार से आपका है जो डिवाइड अब आगे चलता रहेगा, 8 8 8 आता रहेगा, ठीक है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ये अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, ऐसे कैसे, यदि ये आपका दिया गया संख्या क्या है 5 से बड़ा है, तो क्या होता है रिपीटेड नंबर है और 5 से बड़ा, आगे में +1 होकर हम इसको लिखते हैं। कहाँ पर, ये बड़ी क्लास जैसे 11 12 हो गया। तो यह देखिए सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। छोटी क्लास है तो यही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स लैब की जैसे कैलकुलेशन हो गई तो उसमें यह जो है जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। धन्यवाद। हेलो, आप सभी कैसे हैं। 20 वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 258 में 12 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 12 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर अपना लेफ्ट, और रिजल्ट अपना राइट साइड लिखेंगे। जिसमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में डिवाइड करते हैं, इसको बीच में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना कुछ डिवाइड का अरेंजमेंट करते हैं। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 12 से बड़ी है, यस। 12 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 25 से बढ़ाना है। तो 12 को हमने गुणा किया 2 से, तो भाग गया 2 बार, आ गया 24। फिर हमने इसको घटाया, आ गया 1, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। अब 12 का भाग गया 1 बार, कितना आ गया 12, हमने घटाया कितना गया 6। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोई भी अंक ही नहीं है हमारे पास, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट ले लो, इसके साथ 0 लिख दूँगा। 12 को जैसे हम 5 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है 60, तो भाग गया 5 बार, आ गया 60। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। 0 आते डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं,
भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 258 डिवाइडेड बाई 1 2 किया, कितना आ गया 21.5 आ गया। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 54 में 1112 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। देखिए किसका डिवाइड करना होता है, जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या, जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट साइड लिखते हैं। डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में डिवाइड करता है, इसको बीच में लिखा है। देखिए इसका हम डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या यह दी गई संख्या 1112 से बड़ी है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी अभी भी बड़ा नहीं है पॉइंट लेने के बाद भी, तो फिर आपका डिवाइड कितनी बार होता है, 0 बार होता है। फिर हमने इसको घटा दिया, चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे, घटाने पर जो संख्या आई है इसके साथ हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपका देख सकते हैं इससे बड़ा है। यस, अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 5400 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया 5 से, तो इससे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 4 से गुणा करते हैं तो 8 4 4 4, तो भाग गया कितनी बार, 4 बार, 4448 आ गया। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाने पे कितना आ गया, 2 5 और 9। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो आपको हमेशा छोटी मिलेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किए। आप देख सकते हैं 1112 का डिवाइड करें तो ये 1112 से छोटी है। पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब हम इसको 8 से गुणा करते हैं, तो भाग गया 8 बार। फिर हम इसको घटाएंगे, तो इस प्रकार से डिवाइड ये आपका चलता रहता है। ये आ गया आपका भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 54 डिवाइडेड बाई 1112 कितना मिल गया, 0.048 मिल गया। हेलो आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 8.024 में 1.7 का डिवाइड करेंगे, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम यहाँ पर पॉइंट वाला डिवाइड करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, अपना पॉइंट को हटाएंगे। हमारा ड्यूटी क्या है, डरना नहीं है, समझना है। देखिए कि पॉइंट वाला भाग आ गया तो पता नहीं कैसे होगा, ये नहीं सोचना है। क्या करना है, ऐसे करना है कि पॉइंट को हटा दो। पॉइंट कैसे हटेगा, पॉइंट ऐसे हटता, देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे से, तो क्या होगा, ऊपर गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ 1 0 आ गया, ये पॉइंट हट गया। ऊपर से पॉइंट हटेगा, नीचे गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3, 1 2 3 0 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो फिर यहाँ पे कैंसिल होंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बन गया, नीचे 17 गुणा 100 कितना आ गया, 1700। तो इस डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, 1700 का डिवाइड करना है किसमें, 8024 में। इसका डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो यदि यहाँ पर तुलना करें, देखिए 4 अंक की संख्या डायरेक्ट 4 अंक के साथ तुलना कर लिया, ये आपका देख सकते हैं 1700 से बड़ा है। अब 1700 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो हमने दिमाग लगाया, तो यदि इसको हम किससे गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, किससे, 5 से, तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 4 से गुणा किया। 1700 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, 0 0 28 और 6,
फिर हमने इसको घटा दिया, कितना के 4, 2 और 2 और 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या ये है वो आपकी छोटी रहेगी हमेशा। किससे? जिस संख्या को डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया? 1700 को। देख सकते हैं ये 1700 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है, सही किया है। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 1700 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग। इसको हमने गुणा कर दिया किससे? 6 से गुणा कर देते हैं या 7 से गुणा कर देते हैं। चलिए 0 0 7 50, 4 के लिए आ गया, 7 4 11। तो ये मामला बैठ गया, तो भाग गया 7 बार। ठीक है, फिर हम इसको घटाएंगे और घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिख देंगे और इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 334 में 28 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 28 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या को डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। किसमें? डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में। तो इसको हमने यहाँ बीच में लिखा है। ठीक है, यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 28 से बड़ा है? यस। 28 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब इससे बड़ा है। 2 अंक की संख्या के साथ तुलना कर लिया, बड़ा आ गया तो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से आप यह समझने का प्रयास करें कि बिल्कुल आसान तरीके से अपना डिवाइड की शुरुआत कैसे करते हैं। यदि आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम 28 को जैसे 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 28, जो कि 33 से बड़ा नहीं है। ये भी ध्यान रखें, 28 को 1 से लेकर ऐसी 9 तक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 33 से बढ़ाना है। फिर हमने घटा दिया, कितना गया? 5। और घटाने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया। 28 का डिवाइड कर रहे हैं तो 28 ही है छोटी, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपना डिवाइड को समझ कर सकते हैं। क्या ये 28 से बड़ा है? यस। अब 28 को 2 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 1 से गुणा किया तो वही 28 आ गया। फिर हमने माइनस कर दिया, कितना गया? 6 और 2। ध्यान रखें ये 28 से छोटा है। यस, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। आगे कोई भी अंक नहीं बचा है। क्या करें डिवाइड करने के लिए? तो आप कहेंगे सर पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब हमने इसको गुणा किया किससे? 9 से। 9 8 72, 7 के लिए आ गया 18 और 7, तो भाग गया 9 और फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 8। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर क्या करें? इसको जैसे हम 3 से गुणा करते हैं, 3 8 24, 2 के लिए चला गया, 6 2 8। इससे बड़ा आ रहा है, नहीं बैठा तो फिर डिवाइड हो गया 2 बार, कितना गया? 56। फिर हमने इसको माइनस किया है। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया आपका? भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो आप सभी कैसे हैं? 20 वीडियो में हम 912 में 35 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। किस में? डिवाइड के चिन्ह की पहले लिखी हुई संख्या में। तो इसको हमने बीच में लिखा है। 35 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 35 से बड़ा है? यस। 35 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 91 से बढ़ाना है? तो 35 को हमने 2 से गुणा किया, फिर हमने इसको माइनस किया है। ठीक है, 35 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं इससे बढ़ा रहे हैं। यह भी ध्यान रखें, जितनी बार डिवाइड करें उससे एक बड़ी संख्या लेकर भी देखना है। ओके, इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, कैशियल एकेडमी। उसके बाद हमने घटाया, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आएंगे। फिर 35 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है? लगाओ दिमाग।
तो हमने 35 को गुणा किया किससे, 6 से, 5 संग 30, 3 कैरी आ गया 18 और 3 कितना आ गया 21, तो भाग गया 6 बार आ गया 210, फिर माइनस किया 2 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो इस स्थिति में हम पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब क्या ये 35 से बड़ा है, नहीं है, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं है, तो डिवाइड कितनी बार होता है आपका, 0 बार होता है। फिर हमने घटाना होता है, घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ क्या करना है, पॉइंट लगा रखा है तो हम इसके साथ 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, 6 से गुणा करते हैं तो बढ़ा रहे हैं, 210 आएगा जो कि इससे बड़ा है। 6 से एक छोटी संख्या यानी 5 ले लिया, 5 का गुणा कर दिया, फिर हमने इसको घटाना होता है, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इस प्रकार से अभी हमने 912 में 35 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 26.05 मिल गया। आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 634 में 213 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 213 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये इससे बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 634 से बढ़ाना है, तो 213 को हमने गुणा किया, किससे, लगाओ दिमाग, तो हमने लगाया दिमाग कि इसको यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका इससे बढ़ा रहे, लेकिन इसको 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 6 2 4, इससे बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 8, और फिर आ गया आपका 0, ठीक है, और आ गया 2। अब आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब इसको जैसे हम 9 से गुणा करते हैं, 9 23 और 9 2 11, एक चला गया, 9 2 18 और 1 19। फिर हम इसको घटाएंगे, इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आ गया आपका भागफल, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद।